हेलो दोस्तों। मेरा नाम है रजुलाल कुमावत। और जैसा कि आपको पता ही है कि कल से आपके लाइब्रेरियन के भी आपके जो डीवी का प्रोसेस है उसका आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो जाएगी। तो आप कल से स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। जो गलतियां लैब असिस्टेंट वालों ने करी, जो गलतियां कंप्यूटर अनुदेशक वालों ने करी, जो गलतियां वीडियोग्राम सेवक वालों ने करी, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। ठीक है, फिर बाद में आप एफिडेविट बनवाने लगो, इधर उधर दौड़ा भागी करो। तो आपको पहले से ही सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट ध्यान रखनी है। जो मैं आपको बताऊंगा, जो जो गलतियां उन्होंने करी वो सारी मैं आपको बताऊंगा। तो आप उनको देख के और वो गलतियों से सीख के और आप अपने ऊपर अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो आपका कीमती टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। इससे बेटर होगा कि आप उनसे सीखना। जो मैं बताऊंगा, मेरे पास मैसेज भी आए थे बहुत सारे, तो मैंने रिप्लाई भी किए थे। तो आप उनको अच्छे से फॉलो करना। ठीक है। तो सबसे पहला है कि किसी के ओबीसी सर्टिफिकेट का भी लफड़ा था और किसी के बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताते जाऊँगा, तो आप उनको ध्यान में रखना। ठीक है। तो जैसे कि लैब असिस्टेंट के अंदर भी बहुत सारी दिक्कत आई थी। जैसे किसी के पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं हो रही है, तो पीडीएफ फाइल भाई मैं आपको बता दूं कि 100 KB से अंदर अंदर ही अपलोड होगी। जो मैंने आपको पहले ही बता चुका था और मैंने उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया था कि आपको 100 KB में एचडी क्वालिटी में अच्छी प्रिंट आउट मतलब प्रिंट कैसे बनानी है, आपको पीडीएफ फाइल कैसे बनानी है, वो मैंने आपको वीडियो डाल दिया था पहले ही, आप उसको जाके देखो। ठीक है, तो वो आपको अपलोड हो जाएगा। दूसरी बात थी कि भाई ओबीसी सर्टिफिकेट का चल रहा था, किसी का पुराना है, किसी का तो 3 साल तक वैलिड होता है ओबीसी सर्टिफिकेट। ठीक है। और अगर फिर भी वो बोल रहा है कि डेट से पहले का नहीं है, तो फिर वो नया बनाया है तो उसके लिए आपको एफिडेविट लगेगा। तो आप एफिडेविट बना लेना। अगर नया है तो नया भी ले जाना। नया तो ले जाओगे, लेकिन पुराना है तो पुराना भी ले जाना पड़ेगा। दोनों साथ ले जाओगे, एफिडेविट भी ले जाना पड़ेगा आपको, लगाएंगे लगेगा ही वो, क्योंकि मेरे से भी लिया ही गया है तो आपको ले जाना ही है। ठीक है, ताकि वहाँ पे आपको नहीं भागना पड़े। ठीक है। तीसरी बात है, किसी की एजुकेशन में आ रही है कि कोई मतलब किसी ने बीएससी से भर दिया, किसी को एमएससी भी कर रखी है, तो वो सारी डिटेल आप भर दो ग्रेजुएशन की। वो वहाँ पे मार्कशीट सारी चेक कर लेंगे आपको। सारी डिग्री चेक हो जाएगी वहाँ पे भी, आपकी क्या क्या दिक्कत है, मतलब डिग्री है या नहीं है आपकी। तो आपको एक्स्ट्रा ग्रेजुएशन होगी तो उसमें वैसे भी है आपकी, जो मैंने लिस्ट डाली थी मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वहाँ पे। तो उसके अंदर लिखा हुआ है स्पष्ट कि भाई आपको ये लेके जानी है। मतलब आपको सारी जितनी भी एक्स्ट्रा आपकी जो भी ग्रेजुएशन है वो उसके अंदर डालनी है, तो आप डाल दो उसके अंदर। कोई नहीं, आपके मार्कशीट है तो चेक होगी वहाँ पे, तो मार्कशीट चेक हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं। आपकी डिग्री आ चुकी है तो वो चेक हो जाएगी वहाँ पे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपको है तो आपको डालनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में आपको कभी भी पूछेंगे भी एक्स्ट्रा करी है तो आपने कब करी है, हमको तो बताया ही नहीं आपने। तो उनके रिकॉर्ड में हो जाएगा, रिकॉर्ड में होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात ये भी आ रही है कि जैसे किसी के फॉर्म में कुछ गलती हो रही है, तो किसी के अगर कोई फॉर्म में गलती हो रही है तो आपको अगर कोई गलती हो चुकी है तो आप उसका एफिडेविट बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे वहाँ पे इतना देखेंगे नहीं, पर अगर मान लो कभी देखे पूछे तो आपको एफिडेविट होना चाहिए आपके पास कि सर मेरे से गलती हो गई और ये मैंने एफिडेविट भी बनवा लिया है। ठीक है, इमितर से भरा मैंने, कहीं से भरा। आप एक इमितर से भरने से बेटर आप खुद भी भरो, ट्राई करो। ताकि उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा आप क्या भर रहे हो। एक बार वेरीफाई कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो। इमितर पे आपके पास वहाँ पे टाइम नहीं होता, वहाँ पे भरा, क्लिक किया, सबमिट किया, छुट्टी, जो भर दिया भर दिया। तो आप तसल्ली से, अभी आपके कल से डेट स्टार्ट होगी तो कल भर के आप और 1-2 बार वेरीफाई करना। वेरीफाई करने के बाद ही उसको आप आगे सबमिट करना, फिर ही फीस जमा कराना। आपकी फ़ीस की रिसिप्ट भी बहुत काम आएगी, आपको वो भी चाहिए होगी तो उसको भी अच्छे से फ़ीस की रिसिप्ट निकाल के और उसको भी प्रिंट आउट लगानी पड़ेगी। तो वो पहले से अच्छे से देखेंगे कि हाँ भाई आपने फ़ीस जमा करी या नहीं करी। ठीक है। तीसरी बात है कि किसी के मतलब कि जो इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो वो तो 2.5 लाख से नीचे वालों को ही चाहिए। जो आपने फॉर्म भरा था उसमें लिखा होगा स्पष्ट कि आपकी मतलब कि इनकम है, आप उसमें बिलोंग करते ही नहीं करते उस कैटेगरी में। तो आप अगर आपने यस किया है तो आपको डेफिनेटली चाहिए, अगर आपने नो किया है तो आपको नहीं चाहिए, उसकी कोई इशू नहीं है। ठीक है। बाकी जो सीरियल का क्रम था वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे वो डाल रखा है, पूरी लिस्ट डाल रखी है। तो आप उसके अनुसार आपका डॉक्यूमेंट जमाना है आपको और उसी के अनुसार आपको काम करना है। ठीक है। आपको फॉर्म को अच्छे से भरना है, एक एक चीज़ देखनी है। अगर किसी की मार्कशीट कोई भी अपलोड नहीं हो रहा है तो आप एक बार वेट करें, क्योंकि सर्वर एरर भी आ जाती है, किसी को पेमेंट की भी दिक्कत आ रही है। तो वो पेमेंट हो जाता है अपना आप। जैसे मान लो आप भी आपने कुछ किया है और आपका नहीं हो पा रहा है तो वो सुबह तक या कहीं पे हो जाएगा। मेरे पास एक मैसेज भी आया था तो मैंने बोला कि आप वेट कीजिए, वो वेट किया उन्होंने तो हो गया। मेरा भी ऐसे ही हुआ था, जब मैंने सबमिट कर दिया फॉर्म तो उसके बाद मेरा अपने फॉर्म डाउनलोड ही नहीं हो रहा। मैं परेशान हो गया था कि क्या करें। मतलब दोस्तों को पूछा इधर उधर, कोई बता ही नहीं रहा क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। साइट पे भी गया, फिर उन पे मेल आईडी भी दे रखी थी, मैंने वहाँ पे मेल पे भी किया था। तो उन्होंने भी यही बोला था आप थोड़ी देर वेट कीजिए, आप खोलिए, आपका हो जाएगा, कोई नहीं। फिर अगले दिन सुबह मैंने ट्राई किया था तो हो चुका था। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं। अगर आपका पेमेंट भी हो चुका है और कट गया है तो आप एक बार वापस करके देखिए, हो जाएगा। नहीं तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा आपके गलतियों को एक बार ध्यान रखो, गलतियों में एक बार बिल्कुल गलती करना ही नहीं है आपको। बिल्कुल आपको अच्छे से देख के भरना है, क्योंकि वो गलती हो जाएगी फिर बाद में कुछ देखेंगे वहाँ पे तो फिर वो एफिडेविट मांगेंगे। तो एफिडेविट क्यों बनाना है अपने को।
जब अपन अच्छे से देख ले, 2 बार देख ले, 3 बार देख ले, खुद ही पढ़ लो। क्यों दूसरों को दिखाना है, क्यों वहाँ पे जाना है और वापस गलतियाँ करवाना है। खुद ही पढ़ लो, खुद ही समझदार हो, ग्रेजुएशन हो चुकी तो भर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको आता ही है कंप्यूटर चलाना, सबको पता है। आपकी खुद की डिटेल भरनी है, आप खुद भरोगे तो अच्छा, ज़्यादा से अच्छा भरोगे। ठीक है, और बाकी अगर आपकी कोई दिक्कत हो, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब करें, लाइक करें इसको। ठीक है, और बाकी जो लैब असिस्टेंट वालों ने जितनी गलतियाँ करी वो आप नहीं करें। आप देख सकते हैं कि कमेंट में बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो मैंने उनको बताया भी था, रिप्लाई भी दिया था। तो आप उन कमेंट्स को एक बार देखें कि भाई उनकी क्या क्या गलतियाँ थी। जितनी मेजर मेजर थी मैंने पहले ही बताई थी और अभी भी बता रहा हूँ मैं। तो आप ये गलतियाँ ना करें, और उनकी भी गलतियाँ हैं तो उनकी वो गलतियाँ एक बार देखना, क्योंकि दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए और उनको अप्लाई करके एक बार खुद पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, ताकि खुद की गलतियाँ हो जाएगी तो फिर खुद दौड़ो भागोगे। इससे बेटर है एक बार उनको देखें, आप उस कमेंट बॉक्स को देखें कि भाई कितनी किसकी क्या क्या गलतियाँ आ रही, क्या क्या दिक्कत आ रही थी। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से पता चलेगा कि भाई लैब असिस्टेंट वालों ने क्या क्या गलतियाँ करी थी। तो आप उनका ध्यान रखें और फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है जो कुछ है ऐसा कुछ रेडी नहीं है या कुछ है, तो वो आप पहले ही बना लें। जैसे गैजेटेटर के साइन है, या फॉर्म भरने के बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म पे साइन करवाना है, तो वो भी आपको करवानी है। तो वो सारे काम पहले करवाने ही पड़ेंगे आपको। आपका और कोई एक बंदे ने किसी ने पूछ रहे कि आपको सीसी कौन सा चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो भी आपका लास्ट कॉलेज व लास्ट ग्रेजुएशन जहाँ से करी आपने वही सीसी चाहिए आपको, वही देखेंगे वहाँ पे। बाकी 2 गैजेटेटर के सीसी चाहिए गैजेटेटर वाले, तो वो आपको अलग से बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, और एक और बंदा था जिसने किसी ने ये भी पूछा था कि भाई डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड करना है, तो आपको ओरिजिनली करना है अपलोड, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आपको ओरिजिनल करना है। किसी का ये भी था कि भाई जो इतनी फोटो कॉपी है उन सब पे आपको अटेस्टेड करना है, साइन भी करना है। उसके अलावा आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म है उस पर क्रॉस सिग्नेचर करना है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट से आपकी गलतियों से आप बच जाओगे। बाकी गलतियाँ तो होती है, स्वाभाविक है, इंसान है तो हो ही जाती है, लेकिन उसको सोल्व करना, उसको समझ के और अच्छे से सोल्व करना, वो सबसे अच्छी बात है। ताकि नेक्स्ट में आप मतलब फ्यूचर में आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप एक जिम्मेदारी पे जा रहे हो, आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो गलतियाँ को एकदम अच्छे से देख के और समझ के और तसल्ली से 2-4 बार फॉर्म को देख लेना। उसके बाद ही उसकी प्रिंट आउट करना, सबमिट निकालना। बाकी आपको पता ही है कि क्या क्या लगाना है, सीरियल नंबर क्या रखना है, वो मैंने डाल ही रखा है। तो आपको जैसे भी स्टार्टिंग में पता ही है आपको कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, उसके बाद आपका अटेस्टेशन फॉर्म लगेगा, उसके नीचे आपका स्क्रूटनी फॉर्म लगेगा। ठीक है, उसके भी नीचे आपकी जो फीस की रिसिप्ट है वो लगेगी। ठीक है, उसके बाद उससे पहले एडमिट उसके बाद एडमिट कार्ड भी लग जाएगा आपका। उसके बाद आपके 10th 12th ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट जितनी ग्रेजुएशन है सारी वो लग जाएगी। फिर उसके बाद आपका आधार कार्ड लग जाएगा, फिर मूल निवास लग जाएगा। फिर मूल निवास के बाद आपका जाति प्रमाण पत्र लग जाएगा। उसके पीछे जितने भी सबूत है वो लग जाएंगे। सबूत पत्र आपका ओबीसी का है, अगर पुराना नया है तो वो भी लगा देना, अगर स्मोकिंग का और 2 बच्चों का और जितने भी है आपके दहेज का और 3-4 सर्टि ये हो गए शपथ पत्र, ये भी लगाना आपको। बाकी अगर आपसे कोई गलती हो गई, मिस्टेक होगी तो वो भी आपके पीछे लगा देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपका डीवी अच्छे से होगा, तो मैं भगवान से ही कामना करता हूँ अच्छे से होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं डलेंगे आपको। और अगर इन पॉइंट्स का ध्यान रखोगे जो जो दूसरों ने करी है, आप एक बार और कमेंट्स बॉक्स में देखना है कि लोगों ने क्या क्या करी, जितने मुझे याद थे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, धन्यवाद।